मिशन फेल्ड। ये सिर्फ गेम की आवाज नहीं थी, ये एक घर की आवाज थी, एक मां की हार थी और एक 16 साल के लड़के का धीरे धीरे खत्म होता भविष्य। रात के 2 बजे पूरा घर सो चुका था, लेकिन विदित के कमरे में अभी भी लाल नीली RGB लाइट्स चल रही थीं, स्क्रीन चमक रही थी, हेडफोन के अंदर चिल्लाने की आवाजें, रिवाइव कर, ब्रो पुश कर, लास्ट मैच। टेबल पर आधी पी हुई एनर्जी ड्रिंक्स, बिखरे चिप्स के पैकेट्स और दरवाजे के बाहर एक मां जो पिछले 40 मिनट से बस एक ही बात बोल रही थी, विदित बस सो जा बेटा। लेकिन अंदर से सिर्फ एक आवाज आई, 5 मिनट और। 5 मिनट जो धीरे धीरे 5 घंटे बन गए, 5 दिन बन गए और फिर पूरी जिंदगी। विदित पहले ऐसा नहीं था, बहुत तेज बच्चा था, फनी, क्रिएटिव, एडिटिंग में जीनियस। उसने 8th क्लास में अपना पहला मिनी गेम डिजाइन किया था। उसके टीचर्स बोलते थे ये लड़का बहुत आगे जाएगा। लेकिन फिर उसके हाथ में आया एक स्मार्टफोन और उसके बाद रियल दुनिया धीरे धीरे ब्लर होने लगी। सुबह की क्लासेस म्यूट, कैमरा ऑफ, लेकिन गेम ऑन। स्कूल में मार्क्स गिरने लगे, फ्रेंड्स कम होने लगे, फैमिली से बातें बंद होने लगी। लेकिन ऑनलाइन विदित किंग था, क्लैन लीडर, MVP, 1000 किल्स। रियल लाइफ में जो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, गेम उसे हर रात दे रहा था। हर जीत के साथ उसके ब्रेन में डोपामाइन ब्लास्ट हो रहा था और धीरे धीरे उसका दिमाग असली खुशी भूलता जा रहा था। एक दिन उसके डिनर टेबल पर उसके पापा ने सिर्फ इतना पूछा, 10th बोर्ड्स का क्या सोचा है? और अचानक विदित एक्सप्लोड कर गया। मार्क्स से कुछ नहीं होता, गेमर्स करोड़ों कमा रहे हैं, आप लोग मुझे समझते ही नहीं। उसके पापा चुप हो गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे से बात कर रहे हैं या एक एडिक्शन से। उस रात 2 बजे उसके पापा क्वाइटली कमरे में गए और वाईफाई बंद कर दिया। 2 सेकंड की शांति, फिर एक चीख, किसने बंद किया? विदित ने चेयर फेंक दी, मिरर तोड़ दिया, अपनी मां का हाथ झटक दिया। उसकी मां डर गई अपने ही बेटे से और उस रात उसके पापा पहली बार रोए। लोग सोचते हैं ये सिर्फ गेम का गुस्सा है। नहीं, ये डोपामाइन विथड्रॉल होता है। जब ब्रेन एडिक्शन का आदी हो जाए तो स्क्रीन हटते ही रियलिटी हमला करती है। फिर आया वो दिन जिसने सब खत्म कर दिया। बैंक से मैसेज आया, 3,20,000 स्पेंड। बैटल पास, लूट बॉक्सेस, गन स्किन्स, नाइट परचेसेस। उसके पापा के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो पैसे विदित के कॉलेज के लिए जमा किए गए थे। उसकी मां साइलेंटली उसका बचपन का ड्राइंग बुक निकालती है, जिसमें लिखा था, मैं बड़ा होकर गेम डिजाइनर बनूंगा। वो रो पड़ती है, क्योंकि उसका बेटा जिसे गेम्स क्रिएट करने थे, अब उन्हीं गेम्स का स्लेव बन चुका था। धीरे धीरे विदित अकेला होने लगा। नो रियल फ्रेंड्स, नो कॉन्फिडेंस, नो पर्पस, बस ऑनलाइन टीममेट्स जो सिर्फ तब तक थे जब तक वो ऑनलाइन था। एक रात उसका फोन 1% पर था। उसके हेडफोन्स में आवाज आई, ब्रो तू ऑफलाइन क्यों रहने लगा? विदित कुछ नहीं बोला, बस बाहर अपने पेरेंट्स की लड़ाई सुनता रहा। उसकी मां रो रही थी, हम अपना बेटा हार रहे हैं। और तभी फोन स्विच ऑफ हो गया। पूरा कमरा अंधेरा, पूरा दिमाग खाली। और शायद बहुत समय बाद विदित पहली बार खुद के साथ अकेला था। अगली सुबह उसके पापा उसके कमरे में आए, न गुस्सा न चिल्लाना, बस एक लैपटॉप रखा जिसमें ओपन था गेम डिजाइन कोर्स। विदित कंफ्यूज होकर देखने लगा। तब उसके पापा ने सिर्फ एक लाइन बोली, गेम खेलना गलत नहीं है, गलत तब होता है जब गेम तुम्हारा फ्यूचर खेलने लगे। अगर इतना ही पैशन है तो क्रिएटर बन, स्लेव मत बन। विदित रो पड़ा, क्योंकि शायद बहुत समय बाद किसी ने उसका फोन नहीं, उसे समझने की कोशिश की थी। आज हजारों बच्चे गेम्स में नहीं, एस्केप में फंसे हुए हैं, प्रेशर से, लोनलीनेस से, कंपैरिजन से। हर एडिक्टेड बच्चा खराब नहीं होता, कई बार वो बस अंदर से टूटा हुआ होता है। फोन छीन लेना सोल्यूशन नहीं, फ्यूचर दिखाना सोल्यूशन है। क्योंकि गेम ओवर तब नहीं होता जब कैरेक्टर मरता है, गेम ओवर तब होता है जब स्क्रीन जीत जाती है और जिंदगी हार जाती है। अगर आपके घर में भी कोई विदित है जो धीरे धीरे स्क्रीन के अंदर खोता जा रहा है, तो उससे फोन छीनने से पहले एक बार उसका दर्द समझने की कोशिश करना। क्योंकि कई बार बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, बस अंदर से अकेले पड़ जाते हैं। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही असली इमोशनल और आंखें खोल देने वाली स्टोरीज जो आज की जेन ज़ी रियलिटी दिखाए,
तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और के घर की नहीं, हमारे घर की हो।